हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर प्लेट से रिलेटेड। हालांकि आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा, तो हमने इस वीडियो को ना 3 भागों में बांटा है। पहला भाग ये किया है कि किस नंबर की व्हीकल की प्लेट होती है। आपने अलग अलग बैकग्राउंड होता है जो नंबर प्लेट का, उस कलर की प्लेट देखी होगी अपने अपने व्हीकल के अंदर। तो उस बारे में बात करेंगे, प्राइवेट व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल और जितने भी प्रकार की नंबर प्लेट आती है उसके बारे में। दूसरी जो हम बात करेंगे वो करेंगे BH सीरीज से रिलेटेड व्हीकल के बारे में। एक नई सीरीज है जो BH सीरीज की है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो लेंगे ANPR से रिलेटेड, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर। इसके बारे में हाल फिलहाल में काफी ये न्यूज के अंदर है, और जो परिवहन मंत्री हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द हम सभी टोल प्लाजा को रिप्लेस कर देंगे विद ANPR, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर के माध्यम से। आइए इसको पूरा जान लेते हैं। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो आपका व्हीकल है या जो आप मार्केट में व्हीकल देखते हो उसकी नंबर प्लेट का कलर कौन सा है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि ये मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के रूल नंबर 50 और 51 के अनुसार है। अब ये कौन कौन से प्रकार की प्लेट आपने देखी है। सबसे पहले प्राइवेट जो व्हीकल है आपके पास में, ये देखिए कि प्राइवेट व्हीकल है और यहाँ पे बैकग्राउंड आपकी वाइट मिलेगी और लेटर आपके ब्लैक होंगे। और ये है इसका प्रोमो, यानी कि एक टेस्टिंग के तौर पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की नंबर प्लेट यदि आपकी है तो प्राइवेट व्हीकल के लिए है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी कॉमर्शियल व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर येलो आपकी बैकग्राउंड है और ब्लैक आपके लेटर हैं, और ये डेमो के तौर पे यहाँ पे लगाया गया है। तीसरे नंबर पे यदि आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको बैकग्राउंड मिलेगी ब्लैक और आपको जो लेटर मिलेंगे वो मिलेंगे येलो कलर के। और ये होती है एक्चुअल में ना रेंटल कार जिसको कहते हैं हम, वो वाली होती हैं। आपने जूम कार वगैरह सुना होगा जिसके अंदर मालिक क्या होता है कि मतलब खुद मालिक होता है परंतु वो ड्राइविंग नहीं करता, अपनी कार को रेंट पे देता है। तो इस प्रकार का जो व्हीकल होता है ना कि सेल्फ ड्राइवन होती है परंतु वो कार को रेंट पे देता है, तो इस प्रकार का व्हीकल ये होता है। तो पर्टिकुलरली आप देखोगे तो ये उसकी नंबर प्लेट होगी, यानी कि ब्लैक इसकी बैकग्राउंड और येलो इसके लेटर होंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट आती है ग्रीन। ग्रीन से आप समझ ही गए होंगे ग्रीन का मेन मकसद क्या है दोस्तों, कि ग्रीन स्पेशली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके लिए प्रयोग होती है। परंतु यदि उसके लेटर वाइट हैं तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेगा, ये वाला जो प्राइवेट व्हीकल है। और यदि इसका लेटर येलो है तो फिर आपको ये मिलेगी कमर्शियल, यानी कि बेशक वो इलेक्ट्रिक हो परंतु उसके लेटर का कलर है वो येलो, ये दिखाता है कि कमर्शियल व्हीकल है, इलेक्ट्रिक जरूर है। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस। उसके बाद में नंबर प्लेट आती है आपकी बैकग्राउंड जिसकी रेड है। रेड यदि बैकग्राउंड आपको मिलती है और वाइट यदि आपके लेटर हैं तो वो टेस्ट के लिए, डेमो के लिए गाड़ी है। मतलब क्या है कि वो एजेंसी के अंदर हो सकती है या फिर ये हो सकता है कि कोई कंपनी उसकी टेस्ट ड्राइविंग अभी कर रहा है, तो डीलर के हैंड पे, यानी कि डीलर जो व्हीकल होता है उसे हम ये वाला कलर में देखते हैं कि रेड उसका बैकग्राउंड होता है, वाइट उसका फॉन्ट होता है, यानी कि लेटर होता है। उसके बाद में दोस्तों आता है कि जिसकी बैकग्राउंड होती है ब्लू और लेटर होते हैं वाइट। ये एक्चुअल में डिप्लोमेटिक व्हीकल होते हैं। डिप्लोमेटिक व्हीकल से मतलब आप क्या समझेंगे, जैसे फॉरेन एम्बेसी वगैरह जिसको यूज़ करता है, जो यानी कि या फिर हो सकता है कि फॉरेन के कंसल्टेंट इसको यूज़ करते हैं। तो ये प्रकार का डिप्लोमेटिक जो व्हीकल होता है जिसकी बैकग्राउंड ब्लू होती है और लेटर उसके वाइट होते हैं, तो ये वाला आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों कुछ और कलर हैं, उन कलर्स को भी देख लेते हैं हम, और वो कौन से हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इस प्रकार के कुछ कलर आपको दिखाई देंगे, और ये हैं जैसे कि नंबर प्लेट आपने देखी है जो बैकग्राउंड जिसका रेड हो परंतु उसके ऊपर नेशनल एंथम हो। तो इस प्रकार के नंबर प्लेट वाला ये व्हीकल यदि आपको दिखाई दे तो आप समझ लेना कि या तो ये प्रेसिडेंट का है या फिर ये गवर्नर का है। तो सिर्फ एक ही नंबर प्लेट के अंदर ऐसा होता है। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी भी यदि होगी तो उसमें भी ये वाला सिंबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए यूज किया गया है। अब उसकी बात करें नेक्स्ट, ये हमारे सामने मिलिट्री व्हीकल है। ये एरो के साथ में दिखाया गया है, ये एरो आप देख रहे हैं। और ये क्या है कि प्लेट विद एन अपवर्ड एरो। इसका मतलब क्या है, यूज्ड बाय डिफेंस पर्सनल मोस्टली ऑन ए ग्रीन बैकग्राउंड। या तो ग्रीन बैकग्राउंड पे होता है या फिर वो ब्लैक बैकग्राउंड पे होता है। तो इस प्रकार की यदि आपको नंबर प्लेट दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये मिलिट्री का
व्हीकल है। ये मिलिट्री के लिए प्रयोग किया गया है। इसी के साथ में दोस्तों थोड़ा सा नीचे चलते हैं और हम बात करेंगे अब ANPR की। अब एक्चुअल में ANPR क्या है? इसको कहते हैं ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर। और ये क्या है इसे भी समझिएगा। नंबर प्लेट से मतलब क्या है कि भविष्य के अंदर आजकल तो आप यदि किसी भी रोड से गुजरते हो तो आपको टोल देना पड़ता है, परंतु भविष्य के अंदर क्या होगा कि ये टोल सब समाप्त हो जाएंगे। अभी मतलब क्या है कि इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग है। पहले जब मैनुअली होता था और भी ज़्यादा टाइम लगता था, परंतु अब टोल प्लाजा आ गए, यानी कि फास्टैग के माध्यम से आपका टोल कटता है, तो अब थोड़ा सा टाइम बचता है। परंतु आगे फ्यूचर के अंदर ये ANPR ही होगा, यानी कि भविष्य ANPR ही है। और यदि आप फॉरेन में देखोगे, डेवलप कंट्री में देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली आप यदि दुबई वगैरह जाते हो तो आपको देखने को मिलता है। US वगैरह में जाओगे तो इसी प्रकार का आपको ANPR मिलेगा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर इस प्रकार का होता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर टोल प्लाजा की जगह कैमरे पुट किए जाते हैं और कैमरे बहुत ही हाई लेवल के कैमरे होते हैं जिनका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो दूर से ही आपके नंबर प्लेट को डिटेक्ट कर लेते हैं और पैसे आपके अकाउंट से डायरेक्टली यहाँ पे कट जाएंगे। तो ये मतलब सिंपली क्या है, ये एक आपके अकाउंट से सीधा डेबिट हो जाएगा और इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। यदि आप यहाँ पे कंप्लीट इसके अंदर देखोगे तो टाइम से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा इस पर काम किया है। ये मैनुअली टोल प्लाजा होता था तो उसमें ड्यूरेशन कितनी लगती थी, 2 मिनट है। फास्टैग के अंदर ये 47 सेकेंड, ये एक व्हीकल की बात है, एक व्हीकल पे 2 मिनट लगते थे मैनुअली में, फास्टैग में 47 सेकेंड। और ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो रीडर है उसके अंदर कोई भी डिले नहीं होगा टाइम में, क्योंकि जैसे व्हीकल आया वो क्रॉस हो जाएगा नॉर्मल स्पीड से, जितनी स्पीड से वो जा रहा है। उसी के साथ में यदि आप घंटे के हिसाब से देखोगे तो कितने व्हीकल क्रॉस होते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग 112 पर आवर मैनुअली में, एक घंटे के अंदर 112 व्हीकल ही क्रॉस कर पाएंगे। जबकि फास्टैग के अंदर क्या होगा, फास्टैग के अंदर क्या हो रहा है, टोल प्लाजा के अंदर 260 व्हीकल एक घंटे के अंदर गुजरते हैं, जबकि ANPR के अंदर क्या होगा कि 1200 पर आवर गुजर सकते हैं, मतलब एक घंटे के अंदर 1200 व्हीकल भी गुजर सकते हैं। हालांकि इससे भी ज़्यादा गुजर सकते हैं, परंतु अमूमन ये निकाल के चलते हैं कि 3 सेकंड में एक व्हीकल गुजरेगा। तो ये बात है कि जितना ज़्यादा चौड़ा रोड होगा, मतलब जितना वाइड होगा, उसके हिसाब से ये संख्या बढ़ती भी चली जाएगी। मैंने एक लाइन के हिसाब से निकाला है, यदि 4 लाइन का रोड है तो हो सकता है 4800 चला जाए। उसी के साथ में दोस्तों आप देखोगे तो हैंडलिंग की बात है। हैंडलिंग में मैनुअली टोल प्लाजा आजकल, मतलब फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 3%, और फास्टैग टोल प्लाजा है वो 97% आजकल हैंडलिंग हो रही है। और ANPR तो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, ये लॉन्च होना बाकी है। नेचर की बात करेंगे तो अभी मैनुअली टोल प्लाजा से गुजरोगे तो आपको डबल देना पड़ेगा, जबकि फास्टैग मैंडेटरी है और ANPR तो लागू हुआ ही नहीं है। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है BH सीरीज नंबर प्लेट, जो स्टार्टिंग इंटरव्यू में आपको बता रहा था। एक्चुअल में ना सेक्शन 47 के अनुसार क्या है, जो 1988 मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अनुसार यदि आपने किसी दूसरी स्टेट से गाड़ी ली है तो आप अदर स्टेट में जाते हो तो मैक्सिमम 12 महीने तक आप उसके अंदर रख सकते हो, यदि आपने किसी और अदर स्टेट से रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है तो। परंतु मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और जो हाईवे है ना, सितंबर 2021 में उन्होंने एक नया व्हीकल सीरीज स्टार्ट किया जो BH सीरीज है, यानी कि भारत सीरीज नंबर प्लेट है। और ये नॉन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, यानी कि प्राइवेट व्हीकल के लिए ही है सिर्फ। और इसका मतलब क्या है, BH सीरीज ने जो इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट ने, वो पर्टिकुलरली मोबिलिटी के लिए इसको यूज़ किया जाएगा और किया जा भी रहा है। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए कि आप किसी स्टेट के अंदर हैं और आप फ्रिक्वेंटली आपकी जॉब बदलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप हैं और आपकी बदली होती रहती है, तो आपको BH नंबर की प्लेट आप ले सकते हैं और उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी स्टेट के अंदर आप चले जाएं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अंदर आप मूव कर सकते हैं इसके हिसाब से। अब इसके अंदर सिंपली है क्या, ये देखिए, व्हीकल रजिस्ट्रेशन विद BH सीरीज डजेंट रिक्वायर एनी ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन। सिंपली यही बात हम पहले भी यहाँ पे बता चुके हैं आपको। तो व्हीकल आप मूव कर सकते हैं, ओनर यदि उसके एड्रेस जल्दी से यहाँ पे बदलते हैं। आगे इसमें क्या है कि जो आपको स्टेट के अंदर 15 से 20 साल का रोड टैक्स पे करना था, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 साल का पे करना है। इन केस समवन फेल टू पे टैक्स आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद यदि आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो टैक्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। टैक्स तो लगेगा ही, उसके बाद में 100 रुपीज़ आपको और देने पड़ेंगे इसके साथ में, मतलब पर डे के हिसाब से। तो इतना ज़्यादा आपका मतलब टैक्स तो होगा ही, उसके साथ में इतना फाइन और भी आपको भरना पड़ेगा। तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से।
अब यहाँ पे जो साइड के अंदर आप देखोगे तो ये मैंने भारत सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। ये भारत सीरीज नंबर प्लेट किस प्रकार है। स्टार्टिंग के अंदर आपको ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, जैसे इस नंबर प्लेट के अंदर यहाँ पे दे रखा है। ये 21 है जैसे, तो ये क्या है, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में BH सीरीज मतलब भारत सीरीज। उसके बाद में 4 और ये रैंडम यहाँ पे लेटर हैं, और ये लेटर कौन से हैं कि ये रेंडमली कोई भी आ सकते हैं, 00 से लेके और 4 टाइम 999 तक। उसके बाद में XX है और ये 2 अल्फ़ाबेट है, इंक्लूडिंग IO, मतलब एक्सक्लूडिंग, नॉट इंक्लूडिंग। IO नहीं होगा, बाकी इसके अलावा सारे होंगे। ये भी आपके एक सीरीज में आएंगे। तो इस प्रकार से भारत जो सीरीज है नंबर प्लेट वो इस प्रकार से होगी। इसी के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो आपका प्राइवेट व्हीकल है उससे रिलेटेड आप देखिए कि उससे रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जो इसको हम हाई सिक्योरिटी प्लेट बोलते हैं। इस हाई सिक्योरिटी प्लेट के अंदर क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे एक हॉट स्टैम्प होती है, क्रोमियम बेस्ड अशोका चक्कर सिंबल यहाँ पे होता है। तो ये यहाँ पे पॉइंट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद में इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन है, कोड फॉर इंडिया इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है। एक यूनिक लेजर सीरियल नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यदि आपके पास नंबर प्लेट है तो यहाँ पे एक ये आपको ज़रूर दिखाई देगा, यदि आपने कभी अपने नंबर प्लेट को ध्यान से देखा है तो। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्टेट का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये HR मतलब हरियाणा के लिए है, डिनोट फॉर द स्टेट, तो स्टेट के लिए है। जैसे 10 है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का होगा, 11 दूसरे का, 12 दूसरे का, इस प्रकार से अलग अलग है। ये एक मतलब सीरीज चल रही है यहाँ से। जैसे स्टार्टिंग के अंदर जब ये 4 टाइम 99 हो गया तो उसके बाद में A दिया होगा, फिर उसके बाद में B, C, इस प्रकार से। तो यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन कोड है ये, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, तो ये कंप्लीट इसी प्रकार का है। तो ये है जो मतलब नीचे के 6 अक्षर, ये 4 भी हो सकते हैं और ये 5 भी हो सकते हैं। ABCD सीरीज शुरू हो जाती है तो ये इस प्रकार से अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे।